हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स की इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा करेंगे। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखते हैं। ये कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a equal to bq plus r is greater than equal to 0 and less than b। अगर कोई भी दो इंटीजर हो a और b, तो उसके लिए q और r की जो है यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो इस इक्वेशन को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता है, जहां पे r की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा और लेस देन b होगा। चलिए देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। मैं किसी नंबर को लेके इसको दिखाता हूं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 7। जब आप 7 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, ये 1 आ गया। मतलब 7 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a के जगह पे क्या आ गया 7, b के जगह पे 2 या 3 ले लीजिए, q के जगह पे क्वोशिएंट कितना आया 2 और रिमाइंडर 1। यहाँ पे q और r को आप क्वोशिएंट और रिमाइंडर कहेंगे। क्लियर है? तो किसी भी नंबर के लिए अगर दो नंबर है, जैसे 3 और 7 को लिया, तो 7 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 प्लस 1, जहां पे 2 क्वोशिएंट हो जाएगा और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। ये जो 1 आया, 1 की वैल्यू 0 से यहाँ पे बड़ी है और लेस देन किससे है? 3 से। तो यही कहता है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा r और लेस देन होगा 3। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो हर एक केस में बताया, मतलब कि ये केस हो सकता है। तो यहाँ पे जो केस लगा वो 0 से ग्रेटर देन का लगा। कई बार हो सकता है 0 के बराबर का भी लग जाए। क्लियर है यूक्लिड डिवीजन लेमा? ओके, अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 4052 का एंड 12576 का। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करनी है और उसके बाद अगला स्टेप मैं बताता हूं। पहले इसको लिखते हैं। इसको कहने का दूसरा वे क्या है कि 12576 को आप 4052 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये आ गया 12576, इसको हमने डिवाइड करना है 4052 के साथ, 4052 के साथ। तो ये किसके टेबल पे जाएगा? तो 4000 3 जा 12000 हो जाता है, 3 से नहीं जाएगा, ये 2 के टेबल पे जाएगा। क्लियर है? एक मिनट, नहीं 3 के टेबल पे चला जाएगा, तो इसको आप 3 के टेबल पे चलिए। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 5 3 जा 15, 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 4 3 जा 12। तो ये हो गया 12156। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 6 कितना 0, 7 माइनस 5 2 और 5 माइनस 1 4। ये कटिंग होगी, इसकी भी कटिंग होगी। मतलब हम लिख सकते हैं, मैं अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं जिससे कि ये क्लियर है। अब हम इसको लिख सकते हैं 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, 4052 को 420 के साथ डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं। 4052 को किसके साथ करना है डिवाइड? 420 के साथ। तो ये लिख लिया 4052 और इसको डिवाइड करनी है 420 के साथ। तो 420 के साथ करेंगे तो 429 जा आ जाएगा यहाँ पे। चलिए 9 डाल देते, तो 0 हो गया और 2 9 जा कितना 18 एंड 4 9 जा 36 प्लस 1 7 37। तो ये 2 आ गया, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 7 2 और ये कटिंग हो गया। तो हम
अब लिखेंगे 4052 इक्वल टू 4052 इक्वल टू कितना 420 इंटू 9 प्लस 272। अब हम क्या करेंगे 420 को 272 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मतलब ये हुआ 420 को 272 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 420, इसको डिवाइड कर रहे हैं 272 के साथ, तो ये 1 के टेबल पे चला जाएगा 272। 10 माइनस 2 कितना 8, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 7 4, और ये आ गया 3 माइनस 2 1। तो हम लिख लेंगे 270 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। क्लियर है। अब हम 272 को 148 के टर्म में लिखेंगे। ये हम तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं 272 को 148 के साथ। ये आ गया 272, इसको डिवाइड कर रहे हैं 148 के साथ, तो ये 1 के टेबल पे चला जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 148। ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 कितना 4, और 6 माइनस 4 2, और यहाँ पे 1। अब हम 148 को 124 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। चलिए करते हैं 148 डिवाइडेड बाय 148 डिवाइडेड बाय 124, तो ये आ गया 1 के टेबल पे 124, ये आ गया 4, ये आ गया 1, और ये कटिंग हो गई, सॉरी 2। तो अब क्या करेंगे 124 को 24 के टर्म में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, तो 124 को 24 के टर्म में लिखना है, तो 124 को आप डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो 24 5 जा 120, ये 4 आ गया, ये कटिंग, मतलब आप 124 को लिख सकते हैं 24 इंटू 5 प्लस 4। अब 24 को हमने 4 के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 6 जा 24, ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हुई। अब क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे 24 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0। तो लास्ट में जिसके साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए वो आपका HCF होगा। तो HCF यहाँ पे क्या आ गया HCF 4 आ गया। क्लियर है। इसको आप नोटबुक पे हर एक टर्म को एक्सप्रेस कर करके फिर लिखना। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब है आपके पास सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है या लेम्मा होता है उसको कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे। बी की वैल्यू जो है यहाँ पे हम 2 कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो बी की वैल्यू जब हम 2 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2q प्लस आर। अब देखिए आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, तो आर लाई करता है 0 से ग्रेटर देन और लेस देन बी पे। तो यहाँ पे आर की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 है, एक 1 है और लेस देन 2 होना चाहिए। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू 0 और 1 है। अब आर के जगह पे हम पुट कर लेते हैं 0 और 1, इस आर के जगह पे एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार 1 पुट करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो a इक्वल टू हो जाएगा एक 2q प्लस 0 मतलब 2q, और दूसरा हो जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। अब देखिए अगर हम 2q प्लस 1 को देखें, q अगर कोई भी इंटीजर हो
और उसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर होगा, या आप ये कह लीजिए कि ये 2q जो है 2 के साथ डिवाइड होता है। जब कोई भी नंबर 2 के साथ डिविजिबल हो तो उसको आप इवन नंबर कहते हो ना, तो ये आ गया आपका इवन नंबर। और इवन नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो ऑड नंबर हो जाता है। मतलब ये हो गया 2q प्लस 1 ऑड नंबर। यही आपको बताया गया था कि प्रूव करो कि जो 2q होगा वो इवन नंबर होगा और जो 2q प्लस 1 है वो ऑड नंबर होगा। ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। A sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the minimum? What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? जब भी मिनिमम नंबर की बात हो तो आपको वहां पे HCF फाइंड आउट करनी है। ओके, क्लियर है? तो अब देखिए 420 और 130 का हमने HCF फाइंड आउट करना है। इसके जो HCF है वो आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके, दूसरा आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। पहला है यूक्लिड। यूक्लिड में क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फिर जो आर के प्लेस पे आता है उसके साथ ऑपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम 420 को लिखना चाहते हैं 130 के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप 420 को 130 के साथ डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप 130 के साथ डिवाइड करेंगे तो 130 3 जा 390 हो जाता है, जीरो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 3 और ये कटिंग। तो 420 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 130 इंटू 3 प्लस 30। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इस 130 को 30 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, तो 130 इक्वल टू आप लिख सकते हैं ना 30 इंटू 4 प्लस 10, तो लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, 30 को 10 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, लास्ट में किस नंबर के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया, तो आप कहोगे 10 के साथ। तो जो आपका HCF है वो 10 हो गया। और यहाँ पे जो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन इच स्टेक, तो वो नंबर आपके पास 10 है। क्लियर है? अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 420 का प्राइम फैक्टर आप निकाल लीजिए। 420 किसके टेबल पे जाएगा, तो 2 के टेबल पे, कितना 210। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा 105। अब किसके टेबल पे जाएगा, तो 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे कितना 35। अब किसके टेबल पे जाएगा, तो 5 5 7 जा 35 और 7 पे 1 आ गया। क्लियर? ये हो गया 420 का प्राइम फैक्टर। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम 130 का। तो 130 किसके टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे, कितना हो जाएगा 65। अब ये किसके टेबल पे, 5 5 के टेबल पे कितना 13 और लास्ट में 13 के टेबल पे 1। अब हम इन दोनों का जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर वो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम 420 का लिख लेते हैं। 420 का, एक मिनट में इसको इरेज करके फिर से लिख दूं। 420 का जब आप प्राइम फैक्टर लिखोगे तो ये हमारे पास आया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? अब हम लिख लेते हैं 130 का प्राइम फैक्टर। 130 का प्राइम फैक्टर आया हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 13। अब आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। जब हम कॉमन की बात करें तो ये 2 जो है एक कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो जो भी नंबर कॉमन आ जाए उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक 2 आया कॉमन, एक 5 आया कॉमन। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 6 का फैक्टर बना लेते हैं। तो 6 का क्या क्या फैक्टर बनेगा? 6 का 2 फैक्टर बनेगा, एक 2 और दूसरा 3। इसी तरह हम 20 का फैक्टर बना लेते हैं। तो 20 का जो फैक्टर बनेगा वो 2 2 जा 4 5 जा 20। क्लियर है? अब बात आई एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने की। आपको एलसीएम का पूरा नाम पता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर जो है कॉमन है। जब हम एचसीएफ देखें इसका, तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। तो आपका जो एचसीएफ आएगा 6 और 20 का क्वेश्चन के लिए वो 2 आएगा। जब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जितना भी फैक्टर रहता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर देखो, यह मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है? तो 2 टाइम्स मैक्सिमम आया हुआ है, तो ये दोनों 2 आ जाएगा। फिर 3 मैक्सिमम कितनी बार आई हुई है? तो एक बार, इंटू 3 कर लिया। उसके बाद 5 कितनी बार आई हुई है? एक बार, इंटू 5 कर लिया। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। तो इस क्वेश्चन के लिए जो एचसीएफ है वो 6 आ गया और जो एलसीएम है वो 60 आ गया। एचसीएफ 2 आ गया और जो एलसीएम है वो 60 आ गया। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आ जाता है। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसको। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था? 60, और एचसीएफ कितना आया था? 2। 60 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 120। तो दोनों इक्वल आ गया ना। तो ये एक तरह से आप कह लो कि वेरीफाई भी हो गया कि आपका आंसर सही है या गलत है। दूसरा और क्या वे है वेरीफाई करने का, वो देख लेते हैं। जो एलसीएम आता है वो दोनों नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब अगर 6 है, 20 है, इसका एलसीएम अगर 60 आया तो ये 60 को ये 6 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और 20 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देखते हैं 60 को 6 के साथ डिवाइड करके। तो 6 1 जा 6 आ गया, ये कटिंग हो गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल। अब 60 को 20 के साथ डिवाइड कीजिए, तो 23 जा कितना होता है? 60 होता है। इनकी इनकी कटिंग हो गई, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल आ गया। क्लियर है? अब दूसरा और क्या नेक्स्ट तीसरा वे है इसको वेरीफाई करने का। तो जो आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे एचसीएफ क्या आया? 2 आया है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और हो भी रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। और 20 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 10 आ जाएगा। इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है या डिवाइड कर रहा है जो गिवन नंबर है। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। अब है आपके पास फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method and hence find their LCM। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे, उसके बाद हम रूल यूज कर लेंगे।
तो आप रूल कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए सबसे पहले 96 का फैक्टर निकालते हैं। तो 96 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 24, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 12। अब जब 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं 96 का फैक्टर। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज यहीं पे लिख लेते हैं। तो 96 का जो फैक्टर है वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 3 जा 96। है ना। अब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर किसका 404 का। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। 404 सबसे पहले किसके टेबल पे जाएगा तो 2 के टेबल पे जाएगा। चलिए 404 को हम 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 202। अब 202 को किसके साथ डिवाइड करोगे तो 2 के साथ, ये आ गया 101। अब बताओ 100, एक सेकंड लिखा या नहीं, मैं एक सेकंड गलती जी। अब बताओ 404 था, 404 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो ये हो गया 202। 202 को जब 2 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 101। अब बताओ 101 किसी के टेबल पे जाएगा तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट इसको 101 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब जो 404 है उसका फैक्ट 0 है, ये 404 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 101। अब बताओ 96 और 404 में कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है तो दो 2 है जो दोनों में फैक्टर कॉमन है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इनको वेरीफाई एलसीएम फाइंड आउट करते हैं किस वे से, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहां पे हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। क्लियर। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करनी है, एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 96 इंटू 404। यहां से जब आप एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे तो वो हो जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। इसकी कटिंग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 101। तो एलसीएम जो होगा वो 96 इंटू 101 के बराबर होगा। अब 101 को 96 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 101 इंटू 96 ये हो जाएगा 1606, फिर ये हो जाएगा 19 909, तो ये आ गया 6969। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो आपका एलसीएम आया वो 9696 आया और जो एचसीएफ आया था वो 4 आया था। आप यहां से फिर से वेरीफाई कर सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। ओके, जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए चलिए हम लॉन्ग डिवीजन ही यूज कर लेते हैं। 140 है, सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितना होगा 70, फिर 2 के साथ डिवाइड कीजिए तो 35। अब किसके साथ डिवाइड होगा 5 के साथ, 5 7 जा 35। अब लास्ट में ये किसके साथ जाएगा तो 7 के साथ, मतलब 140 इक्वल टू आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो भी नंबर है 2 2 5 एंड 7 ये सारा का सारा कौन सा नंबर है तो प्राइम नंबर है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसका जो भी फैक्टर बनेगा वो प्राइम नंबर बनेगा। क्लियर है। ओके, अब हम एक्सप्रेस करते हैं 156 को। मैं इसको इरेज कर देता हूं।
156। तो 156 को जब आप करेंगे तो ये सबसे पहले 2 के टेबल पे चला जाएगा, कितना, तो 7 जा 14 होता है, 16 एंड 2 8 जा 16, मतलब 156 इक्वल टू, मैं अब क्लियर करके लिखता हूं उसको, 156 से सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा, कितना आ जाएगा, 78। अब किसके टेबल पे जाएगा, तो लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल पे जाएगा, तो 2 से ये आ गया 39। अब 3 के टेबल पे कितना, 13, और लास्ट में ये 13 के टेबल पे जाके 1 आ जाएगा, मतलब 156 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए 2 2 3 और 13 ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये जो आया फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 156 के बराबर होनी चाहिए। आप कर भी सकते हैं, 13 3 जा 39 और 2 2 जा 4, 39 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 4 जा 36, 3 4 जा 12 प्लस 3 15, 156 आ गया ना। ओके, अब हमारे पास है 3825, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करनी है या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। चलिए करते हैं। 3825 सबसे पहले किस नंबर पे जाएगा, तो 5 पे, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। 5 7 जा आ जाएगा 35, फिर आ गया 3 2 5 6 जा एंड 5 5 जा, चेक कर लीजिए 765 आएगा ना। 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 एंड 7 5 जा 35 प्लस 3, ठीक है। अब फिर से इसको आप 5 के टेबल पे लेके जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 1 जा और फिर 1 2 पे 6 5 5 जा और 5 3 जा, 153 आ गया। अब 153 किसके टेबल पे जाएगा, तो 5 प्लस 1 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9, 9 जो है 3 के टेबल पे आता है, तो आप इसको 3 के साथ डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 1 51। अब फिर से किसके टेबल पे जाएगा, तो 3 के टेबल पे 17 और लास्ट में 17 के टेबल पे चला जाएगा, मतलब आप 3825 इक्वल टू लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। क्लियर है। आपको पहले छोटे नंबर से वैसे डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो आप पहले इनको 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। 3 प्लस 8 18 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 जो है 3 के टेबल पे आता है, तो ये नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल रहे हैं, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आप सीख रहे हो ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।